आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आप कचड़े को बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रद्दी वाला कितने सालों से बेचे आ रहे हैं ना। तो हम बाकी चीज भी बेच सकते हैं, बस पता होना चाहिए हमें वो। ठीक है, 6 हैक्स और 6 थिंकिंग हैक्स यूज करेंगे हम डिसीजन मेकिंग में। क्या? तो ये व्हाइट हैट होता है। व्हाइट हैट जब आप पहनेंगे ना तो उसमें सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स किसी चीज के बारे में लिख लेंगे। क्या क्या हमारे पास अभी तथ्य हैं वो लिख लेंगे हम। रेड होगा कि हमारे पास क्या क्या भावनाएं हैं उस चीज को लेके वो लिख लेंगे। येलो हैट जब पहनेंगे तो क्या क्या अच्छी चीजें हो सकती है, पॉजिटिव चीजें हो सकती है, वो लिख लेंगे। अगर हम काला हैट पहनेंगे तो क्या क्या गलतियां हो सकती है, क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, वो लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, और अगर हरा हैट पहन रहे हैं तो क्या क्या अतरंगी आइडिया हम यूज कर सकते हैं। सुनो 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 सुनो, CLE क्लेanलीनेस बिजनेस शुरू हो रहा है। हमको ये डिसीजन लेना है कि इस गांव में रहते हुए क्या कचड़े का बिजनेस शुरू करना चाहिए। किसी को डाउट है? हाँ बताइए, कचड़े का बिजनेस मतलब क्या होता है? कोई यहाँ पे बाहर गया है क्या? आप गए? कहाँ गए आप? बिहार। ठीक है, मतलब बिहार, यूपी, पूर्वांचल समझते हैं आप लोग? पूर्वांचल मतलब क्या होता है? देवरिया, गोरखपुर, मऊ, बनारस, इलाहाबाद, ये सब जो शहर है ये आते हैं, इसको इनको पूर्वांचल बोला जाता है। ठीक है, तो आप पूर्वांचल में रहते हैं। पूर्वांचल और बिहार बहुत सारे मापदंडों में एक जैसा ही है। ठीक है, और कोई बाहर गया? मैं गुजरात, महाराष्ट्र, कोई साउथ का स्टेट कोई गया है? हाँ, राजकोट गए? राजकोट और इधर पे आपने सफाई का क्या अंतर आपने फील किया? ज्यादा साफ सफाई रहती है। ज्यादा साफ सफाई कहाँ पे होती है? सड़कों पे, लोगों के घरों के बाहर, गलियों में। ठीक है, साफ रहे सबको पसंद है, लेकिन बस अपना घर सबसे पहले साफ देखते हैं। इस गांव में क्या है? आपके गांव में क्या होगा? सफाई की, इधर गली निकलती है, गली को सर फेंक दिया कचरा। यही होता है। आप लोग खुद यही करते होंगे। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा ने यही बोला। अरे लेकिन दिख तो रहा है, आंखों के सामने ही है, वो कचरा तो उधर ही रह गया। जितने तालाब वलाब है उस समय गढ़ई में कचरा फेंक दिया हमने, वो गढ़ई में कचरा आ रहा है। आज से 20 साल पहले उसी गढ़ई में लोग तैरते थे, नहाते थे, कुएं से पानी निकाल के पीते थे। आज के जमाने में कोई भी कुएं पानी निकाल के पीने लायक है? नहीं पी सकते हम। वो सब क्यों है? कचरा। 20 साल में कचरे ने आपकी जिंदगी बदल दी है ना। आप कुएं से पानी नहीं पी सकते, आप अपने तालाब से पानी नहीं पी सकते हैं। आप लोग कहने के लिए गांव में रह रहे हैं, लेकिन आप लोग गांव में भी नहीं रह रहे। तो ये सबको देख के गुस्सा आता है आपको। फैक्ट्स एंड फिगर्स तो पता चल गया ना। तथ्य क्या है कि सड़कों पे, गलियों में कचरा है, सफाई सबको चाहिए और खराब पानी मिलता है। आप लोग जो पानी पीते, कितने लोग नल का पानी डायरेक्टली पीते हैं? यहाँ से करीब 80% लोग। बाकी लोग आरओ पीते हैं। आरओ समझते हैं ना आप? कितने हाथ? शर्मा मत। 1 2 3 4, बाकी 80% लोग यहाँ पे नल का पानी पीते हैं। 20 साल पहले आज से नल का पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ना लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक का आइटम था, ना इतना कचरा था, प्लास्टिक आइटम इतना नहीं था। लोग जो दातुन भी करते थे वो नीम के पेड़ से करते थे। अभी सबका प्लास्टिक ब्रश आ गया है। बर्तन भी धोते थे, राख से धोते थे। अभी सबके लिए साबुन आ गया। तो जब झाग कहाँ जा रहे हैं? आपके पानी में जा रहे हैं। वो सब गढ़ई में जा रहे हैं, गढ़ई में फेंक देते हैं सब कचरा। वो गढ़ई में जो पानी आते हैं वो पानी रिस्क के नीचे जा रहे हैं, रिस्क के नीचे जा रहा है। तो आपके ग्राउंड वाटर, तो जब आप पानी पी रहे हैं, ये सब कचरे से प्रदूषित है। ठीक है, क्योंकि वो रिस्क के जो पानी जा रहा है जमीन का, वो आपके कचरों से ही जा रहे हैं। ये सच है। इमोशंस क्या है? भावनाएं। कि सबको गुस्सा लगता है, बुरा आता है, लड़ाई होती है, इसकी वजह से दिमाग खराब होता है। नहीं होता है? किसको नहीं होता? बताओ। कचरा रहते पड़े रहे अंदर। अगर नहीं भी होता होगा, कचरा साफ हो जाएगा तो सब खुशी होंगे। बहुत सारे घरों में लड़ाई भी इसलिए होती होगी कि कचरा अपने दरवाजे से बाहर निकाल के दूसरे दरवाजे में रख दिया, तो लड़ाई हो जाती है। क्या है? हमारे घर के सामने फेंकला, तूने फेंकला, हमको पता बा, हम देखनी है तो के होते हैं। तो लड़ाइयां भी होती है कचरे की वजह से। तो मतलब प्रॉब्लम है यहाँ पे। और अगर इसको हमने साफ कर दिया, एक बिजनेस ऐसा खोल दिया कि सारे पूरे इलाके कचरा उठा के हमने उससे प्रॉफिट निकालना शुरू कर दिया, वो उसको बोलते हैं क्लीनलीनेस बिजनेस। जो गुजरात, महाराष्ट्र, अमेरिका, यूरोप, यूएस, इन सब जगहों पे इसकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इस जगह के लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। ऑप्टिमिज्म क्या होता है? सबको पता है? नहीं पता? ऑप्टिमिज्म होता है पॉजिटिव। क्या क्या सोच सकते हैं हम? अगर हमने अपने कचड़े का बिजनेस खोला तो क्या क्या पॉजिटिव हो सकता है? बताइए। समाज में सफाई, आपको समाज की सफाई मिल गई, आपको साफ पानी मिल जाएगा। अच्छी बात ये हो सकती है। या ऑब्वियसली 2-3 साल लगेगा करने में। ठीक है, अरे ये प्रॉफिट मैंने लिखा। प्रॉफिट क्यों लिखा? कि सपोज अगर 50 घर हैं, 25 घर से आपने कचरा उठाया और उन्होंने पैसे दिए आपको 25-25 रुपए हफ्ते के, है ना।
और ऐसे आपने 5-6 गांव कवर कर लिए, तो वहां से थोड़ा सा पैसा मिलेगा आपको, ठीक है, तो वो प्रॉफिट हुआ आपका। कॉशन क्या है कि क्या क्या आपके बिजनेस में गलत हो सकता है, आपके बिजनेस में गलत क्या हो सकता है कि लोग पैसा ही ना दे गाँव के, हम कहें दी पैसा हम नहीं दे, है ना, ये डर है सबके बाद कि पैसा ही नहीं देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे है कि 10% लोग आरओ पानी पी रहे हैं, तो ऐसे 10% लोग सफाई का पैसे देंगे, जिनके पास साधन होगा, जो अपनी गलियां साफ देखना चाहते हैं, घर साफ देखना चाहते हैं, उनके घर एक बार जा सकते हैं, 25-30 रुपए लेके कचरा ले सकते हैं आप। और क्या गलत हो सकता है आपके साथ, ये कचरा फेंकेंगे कहाँ, फेंकेंगे कहाँ पे कचरा इकट्ठा करके, है ना, ये प्रॉब्लम है। बस हाँ मत बोलना, इसको अंग्रेजी में डिस्पोज बोलते हैं, ठीक है, तो फेंकेंगे कहाँ पे आप, ये दिक्कत होगी, समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। तो ग्रीन हैट पे आते हैं कि क्रिएटिवली ऐसा अलग क्या सोच सकते हैं हम, अलग ये सोच सकते हैं कि अपने प्रधान से बात कर सकते हैं, सरकार पैसा देती है स्वच्छता का, तो उसका कुछ परसेंटेज दे सकते हैं आप कि सफाई का, तो मैं गलियां भी साफ कर दूंगा, मैं रास्ते का जितना कचरा वो भी उठा लूंगा मैं। तो कोलैबोरेशन, जैसे दूसरे क्लास में सवाल था कि प्रधान पैसा क्यों देगा, क्योंकि वो तो पैसा जेब में जाना है उसका, अदरवाइज जेब में जाना है। तो आप थोड़ा सा 6-8 महीने अगर आपने लोगों को घरों से कचरा उठाया और बहुत अच्छा काम किया 6-8 महीने, उससे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकाला, और आपने उन सबको बोल दिया, चाहे अगर आप प्रधान को बोले कि जितना उसको सफाई का पैसा मिलता है थोड़ा सा हमको भी दे दे, उससे मैं सड़क भी साफ कर दूं, गलियां भी साफ कर। एक और क्रिएटिवली कैसे सोच सकते हैं आप, जला सकते हैं कचड़े को, लेकिन जलाने से आपका प्रदूषण होगा ना, और क्या कर सकते हैं कचड़े का, रिसाइकिल कर सकते हैं। बेसिकली ना कचड़े या फिर पेपर होगा, रद्दी वाला जो बेचता है, तो आपसे बेच के कहीं बेचता ही है ना, तो आपको कचड़े का पैसा तो मिल ही रहा है। या फिर प्लास्टिक होगा, अगर आपने प्लास्टिक खरीद के बेचा, या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होंगे वेस्ट, तो उसको आपने अगर गड्ढे में डाल दिया तो उससे खाद बन सकती है, वो बेच सकते हैं आप। फिर होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आइटम देखेंगे तो जैसे मेरा फोन है, मेरा लैपटॉप है, तो उसमें सोने के चिप होते हैं, उसमें चिप जो अलग अलग होंगे ना, हो सकता है लैपटॉप खराब हो जाए, फोन खराब हो जाए, लेकिन वो चिप अगर खोल देंगे आप तो अलग अलग बिकते हैं, उसका कैमरा बिक सकता है, उसका चिप बिक सकता है। और कपड़े का आपने पता होगा रजाइयां बनती हैं, तो यहाँ पे और कोई टाइप का वेस्ट होता है क्या, बताओ, नहीं होता। या फिर पेपर का वेस्ट होगा, कि प्लास्टिक भी हमने कर लिया, एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से खाद वालों को देने लग गए पैसे, उससे हमको कमाई हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम बेचने लग गए, उसका हमको कमाई होने लग गई। और क्लोथ्स का हमने रजाई वाले को देने लग गए, तो उससे भी हमको कमाई हो गई। तो हम यहाँ पे लोगों से पैसे ले ही रहे हैं, लेकिन हम ना कचरा बेच के भी पैसे ले रहे हैं। 2 तरीका होगा हमारे पैसा लेने का, और ये सब ऑलरेडी हम पैसा कमा ही रहे हैं। तो फिर जब हम कोलैबोरेशन करेंगे, जब हम सड़क और गलियों से कचरा उठाएंगे, तो सफाई करने का हमको पैसा मिलेगा उधर से भी। तो हमारे पास 3 जरिए हैं पैसे कमाने के, ठीक है। तो ये हो गया क्रिएटिवली। और लास्ट में जो ब्लू हैट आता है, जो मैं सब ये पूरा कंट्रोल कर रहा हूँ, प्रोसेस कंट्रोल की, कब क्या सोचना है, कैसे सोचना है, ये ब्लू हैट में आता है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आप कचड़े को बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रद्दी वाला कितने सालों से बेचे आ रहे हैं ना, तो हम बाकी चीज भी बेच सकते हैं, बस पता होना चाहिए हमें वो। तो ये ऐसे हम सिमिलरली हर डिसीजन में यूज कर सकते हैं ये प्रोसेस। अगर आपको अपने करियर के बारे में बात करनी है, अगर आपको